नमस्कार बच्चों, आज हम क्षितिज किताब के पाठ 9 पद्य भाग में कबीर की साखियों का अध्ययन करेंगे। पहले हम कबीर जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित है, यानी कि कोई निश्चित नहीं है कि उनका जन्म इसी तारीख को इसी जगह हुआ था, लेकिन कुछ किंवदंतियों के अनुसार बताया जाता है कि सन 1398 में काशी में इनका जन्म हुआ और 1518 के आसपास मगहर में इनका देहांत हुआ, यानी मृत्यु हुई। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी। कुछ का मानना है कि उन्होंने शिक्षा प्राप्त की ही नहीं, लेकिन सत्संग और पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। वो सत्संग में लीन होकर इधर उधर घूमते थे, भगवान की भक्ति करते थे। इस प्रकार से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के ये प्रमुख कवि हैं। इनकी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक, इनकी रचनाओं का एक संग्रह है जिसका नाम बीजक है, वो ही प्रमाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है इनकी। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय और सद्ग्रस्त संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। यानी कि उनका मानना था कि राम और रहीम जो है वो एक ही है, ईश्वर तो होता है वो एक ही है। कुछ लोग राम को बड़ा मानते हैं, कुछ रहीम को बड़ा मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ईश्वर एक होता है। इस तरह के उन जो पाखंड थे कि राम अलग है, रहीम अलग है, राम बड़ा है, रहीम बड़ा है, इस तरह के पाखंड का उन्होंने विरोध किया है, खंडन किया है। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है कि धर्म और समाज के आधार पर कोई भी मनुष्य अलग अलग नहीं है, सभी एक हैं। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। वो स्वयं भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं इस बारे में और संसार को भी बता रहे हैं। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। अभी हम अगली वीडियो में कबीर की साखियाँ देखेंगे।